Hi, today we are going to learn हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हमने लास्ट क्लास में सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन लर्न किया था। तो मेन मोटो हमारा क्या है कि जो अपना डिस्क है तो उस डिस्क में आपके रिकॉर्ड्स कैसे स्टोर होंगे, ये हमारा मेन मोटो है। जैसे कि हमारा रिकॉर्ड तो वैसे टेबल फॉर्मेट में रहता है, हम उसको डिस्क में स्टोर करते हैं और उसको इस तरीके से स्टोर करते हैं ताकि उसकी एक्सेसिंग जो है काफ़ी फास्ट हो सके, आप इजीली उसको डिस्क में सर्च कर सकें और उसको एक्सेस कर सकें। जब भी किसी भी रिकॉर्ड की ज़रूरत हो तो आप उसको डिस्क में सर्च कर सकें। तो हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि हम एक हैश वैल्यू फाइंड करेंगे किसी फील्ड पे। फील्ड का मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये कोई डेटाबेस है तो हम एक हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे रोल नंबर पे। आप नेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उससे हम हैश की जनरेट करेंगे और उस हैश की के थ्रू हम जो है एक्सेस करेंगे डेटा को, या उस पेज को हम फाइंड करेंगे जिसमें सारे रिकॉर्ड्स स्टोर्ड हैं। पेज की मीनिंग क्या है, हम उस ब्लॉक को फाइंड करेंगे जिसमें रिकॉर्ड्स आपके स्टोर्ड हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक हैश फंक्शन लगाएंगे जो किसी भी इनपुट रिकॉर्ड पे अप्लाई होगा और वहां से आपको एक हैश की जनरेट होगी और इस हैश की के थ्रू हम एक्सेसिंग परफॉर्म करेंगे डेटाबेस की। तो हैश की फाइंड करने की जो है मेथड्स क्या हैं, कट की, हैशिंग, फोल्डेड की, डिवीजन, रिमाइंडर, हैशिंग। तो कट की हैशिंग में क्या है, जैसे ये आपका 284, अगर इस फील्ड पे हम हैश फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं तो 284 है तो हमने एज्यूम किया कि हम जो है इतने पार्ट को कट कर देंगे, केवल फर्स्ट डिजिट हम जो है हैश वैल्यू की तरह यूज कर लेंगे। तो 4 जो है इसका हैश की हो जाएगा। तो जैसे ही आपको जो है 284 सर्च करना है तो इसमें जो हैश वैल्यू आएगी वो 4, तो 4 जैसे हैश वैल्यू आई तो आपने जो है 284 पे चले जाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 325 का हैश वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 3, हम केवल ये डिजिट आप ले रहे हैं। ऐसे डेसिमल पे अगर आप लेना चाहें तो इसका की वैल्यू हो जाएगी 84, 25, 23। तो कट की हैशिंग में क्या है कि एक पोर्शन हम कट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट को हम एज ए की यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट आपका 324 किसी का रोल नंबर हो तो जगह 4 आएगा तो आप यहां भी जा सकते हो और यहां भी जा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फोल्डेड की। फोल्डेड की में क्या है कि जैसे 284 है तो हमने जो है इसको 2 + 8 + 4 कर दिया, इससे एक की जनरेट हुई 8 + 4 + 2 दैट इज 14। तो 14 इसकी हैश की होगी। तो जैसे ही 284 हम करेंगे तो 14 हैश की जनरेट होगी और इसके अकॉर्डिंग हम सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। डिवीजन, रिमाइंडर, हैश की में क्या होगा कि हम एक मॉड वैल्यू लेंगे। जैसे 284 मॉड वैल्यू हमने ले लिया 2 तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो 0 तो जो हैश इंडेक्सिंग होगी 0, तो 0 जैसे आया तो 284 पे जा सकते हैं, 324 पे जा सकते हैं और जैसे 222 भी होगा तो उसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो नॉर्मली ये मॉड वैल्यू हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप इसको ले सकते हो 20 ले सकते हो ताकि 0 से 19 तक के हम रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें। बट जब भी आप हैश की वैल्यू जनरेट करते हैं तो आप यहां देखें, जैसे कट की हैशिंग में 4 यहां भी जनरेट हो रहा था और यहां भी जनरेट हो रहा था। तो इसका मतलब जब सेम की जनरेट होगी और डेटा आपके पास ज्यादा एक्सेस करने को है तो आप वहां कोलिजन अकर करेगा, मतलब सेम डेटा के लिए बहुत सारे हैश की जनरेट हो रही हैं। तो वो कोलिजन को रिमूव करने के लिए आपके पास मेथड है ओपन एड्रेसिंग, मल्टीपल हैशिंग, और भी मेथड हैं जैसे चेनिंग मेथड होता है। ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है कि आपने जो हैश इंडेक्स वैल्यूज हैं तो इन केस आपने 4 हैश वैल्यू आई, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर अगेन आपका कोई हैश की जनरेट हुआ तो नेक्स्ट जो
प्लेस होगा, जैसे ये प्लेस खाली है तो यहां पे हम हैश की वैल्यू मेंशन करेंगे। सो ओपन एड्रेसिंग प्रोग्राम्स कीप चेकिंग द सब्सिक्वेंट लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्युपाइड लोकेशन। तो जैसे ही आपका कोलिजन होगा तो आपने जो है नेक्स्ट लोकेशन पे आप उसको स्टोर कर सकेंगे। मल्टीपल हैशिंग में क्या होगा कि इन केस आपका कोलिजन अकर कर रहा है, जैसे यहाँ 224 और 324 कट की हैशिंग के अकॉर्डिंग कोलिजन है, सेम हैश की जनरेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक और हैश फंक्शन लगा सकते हैं कि हम जो है इस पे एक हैश फंक्शन लगाएं कि डबल डिजिट का की जनरेट हो, तो 84 अलग की जनरेट होगा, 24 अलग की जनरेट होगा। तो ये कोलिजन रिमूवल के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक मेथड यूज कर सकते हैं चेनिंग। तो चेनिंग में क्या है कि इनकेस कोलिजन अकर कर रहता है तो उसके आगे हम उसको ऐड कर देते हैं। कुछ एफिशिएंट हैशिंग मेथड्स हैं जिसमें कोलिजन कम अकर करता है, दैट इज बकेट हैशिंग। तो बकेट हैशिंग में क्या है कि हम ये 2 टाइप्स की हैशिंग होती है, स्टैटिक हैशिंग और डायनेमिक हैशिंग। ठीक है, स्टैटिक में जो बकेट नंबर ऑफ बकेट्स हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं और जैसे ही हैश की वैल्यू जनरेट होती है तो हम उस बकेट में जाकर के सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप देखें 284 एक बकेट हम जनरेट कर सकते हैं जो डिवाइड बाई 2 हो और एक बकेट जनरेट कर सकते हैं जो डिवाइड बाई 2 ना हो। तो 284, 324, 222 ये तीनों एक बकेट में चले जाएंगे, 325, 423 ये अनदर बकेट में चले जाएंगे। तो जैसे ही कोई आपको रोल नंबर सर्च करना है तो उसकी हैश वैल्यू क्या होगी, जो 0 रिमाइंडर पे रहे और नॉन 0 रिमाइंडर पे रहे, तो 0 रिमाइंडर वाला बकेट अलग होगा, नॉन 0 वाला रिमाइंडर वाला बकेट अलग होगा। तो इस तरीके से बकेट हैशिंग वर्क करता है। हैशिंग को और अच्छे से लर्न करने के लिए आप जो है डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज में हैशिंग आप देख सकते हैं। बाकी हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमें ये लर्न केवल करना था कि जो आपका डिस्क है उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो एफिशिएंटली हम रिकॉर्ड को कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उसका ये मेथड है। अगर हम उस रिकॉर्ड को जब इसमें स्टोर करते हैं और उसको जो हैश वैल्यू जनरेट की जाए, इतनी एफिशिएंटली हैश वैल्यू जनरेट करते हैं जिसे हम करेक्ट पेज को सर्च कर सकें। ठीक है, थैंक यू।